कानून की कापियां देता हूं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें गलती बताइए और सुजेशन दीजिए क्या होना चाहिए। तो सरकार करने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, कृषि मंत्री जी तैयार हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 बार बातचीत हुई हो और लिख के दिया जाए। तो ये बात तो कोई नहीं मानेगा कि तुम कानून रद्द कर दो फिर बात करो। हम तो कानून तो हैं, उनमें बोलो क्या सुधार करना हम कर देते हैं। 1960s में भी यहाँ लोगों को गुमराह किया था इस कम्युनिस्ट एलिमेंट ने। ये कहते थे कि पानी में से बिजली निकाल ली गई है, तो ये फोका पानी किसी काम का नहीं है। सो इनका जो पूरा नैरेटिव झूठ पे आधारित है और उस झूठ को सभी लोग जान चुके हैं। अब ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन है राजनीति वालों का। और राजनीति वाले जो हैं वो पहले किसान के पीछे थे, अब किसान के आगे हैं। चकैत जी कहते हैं कि हम अन्नदाता हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम जला देंगे अन्न। डेमोक्रेसी का कत्ल कांग्रेस सरकार ने करवाया है, लोग तो जानते हैं। कांग्रेस को जीत मुबारक, डेमोक्रेसी की हार हुई है। मैं तो यही कहता हूँ। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा शो आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा यानी कि आज का नहीं है, पिछले कितने महीनों से ये मुद्दा चल रहा है, किसानी आंदोलन। लेकिन इस पर आगे अब क्या होगा, सरकार सुनेगी या नहीं, और कब किसानों की बातचीत होगी सरकार से, इस बारे में सारी चर्चा करेंगे और बेबाक बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सरदार इकबाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर, आज आपसे जानते हैं कि अभी तक दोबारा बातचीत शुरू नहीं हुई है और किसानी आंदोलन को हम भी जानते हैं कितना समय हो चुका है। सरकार का ऐसा रवैया क्यों है किसानों की तरफ? परना जी, ऐसा है कि भारत सरकार ने 11 दौर की बात, 12 दौर की बात किसानों से की है जी। 15 घंटे की चर्चा जो है राज्यसभा में हुई है। अब ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन है राजनीति वालों का। और राजनीति वाले जो हैं वो पहले किसान के पीछे थे, अब किसान के आगे हैं। ओके। वो नहीं चाहते कि किसी तरह की बातचीत खत्म हो। अगर हम कानून के ढंग से देखें तो कानून इन 3 जो एक्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट है, APMC एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों स्टे कर दिए हैं। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है और सरकार उसके आगे ऑफर कर चुकी है कि हम 1.5 साल तक इसको लागू नहीं करेंगे, एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है, एक कमेटी सरकार बनाने को तैयार है, तो फिर उसमें झगड़े वाली बात कौन सी है? और इनको लिख के दे दिया है कि ये द टोटल जो इनका एजिटेशन इज बेस्ड ऑन रूमर्स, एप्रीहेंशंस एंड फियर्स, नथिंग सब्सटेंटिव। ओके। तो उस फियर्स को जहाँ भी फियर हुआ कि SDM हेराफेरी करेगा, तो हमने कहा सिविल कोर्ट में चले जाओ। MSP नहीं रहेगी, सरकार कहती है MSP रहेगी, थी रहेगी और आगे भी हम MSP चालू रहेगी। मंडियाँ बंद हो जाएंगी, सरकार ने 1000 मंडी और खोलने की बात की। तो दीज आर दी रूमर्स बीइंग क्रिएटेड बाय पॉलिटिकल एलिमेंट एंड दोज पीपल who don't want peace in India and Punjab particular. ओके। सो अभी अगर मैं सरकार की बात करूं, टूल किट को लेकर एक केस शुरू हुआ है और उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ट्विटर पे कोई ट्वीट है तो उस पर भी बात हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि अगर कोई बात की जा रही है किसानों के फेवर में, तो वहाँ से सरकार का रिएक्शन आ रहा है और सेडिशन केसेस भी हमने देखे हैं कि बढ़ रहे हैं। देखो, बात यह है, अगर तो केवल किसान की बात की जाए, मैं किसान हूँ, मैं किसान के लिए मरने को तैयार हूँ। जो कहते हैं कि किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, हमारे तो झगड़े जरजोरू ज़मीन से होते हैं जी। अगर मेरी 1 इंच ज़मीन पे कोई कब्जा करेगा तो मैं उसको कहाँ जीने दूंगा? सरकार आज तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जगह जगह हो रही है। गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में हो रही है। यहाँ एक्ट पहले 2013 से बना हुआ है, लागू है। नेस्ले यहाँ बिजनेस कर रहा है, पेप्सी यहाँ बिजनेस कर रही है खेती बाड़ी से संबंधित। तो जो लोग खेती की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, हम सभी लोग किसान हैं, किसानों के तो हम साथी हैं। और उन्हीं के लिए ये बनाए गए हैं कानून के। उन्होंने कोरोना में केवल खेती बाड़ी ही एक ऐसा बिजनेस था जिसमें आमदन बढ़ी, बाकी सारे बिजनेस तो घाटे के हैं। ना टूरिज्म रहा, ना इंडस्ट्री रही, सब बंद है।
तो उसको आगे बढ़ना चाहिए किसान को, और उसके लिए सरकार ने एक डिटेल जो है प्लानिंग बनाई हुई है। उसमें सबका विकास होगा, सबका साथ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भ्रम में डाल दिया। अब भ्रम दूर करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, संवाद, बातचीत का। टूल किट कोई हर रोज लोग प्लानिंग बनाते हैं, अच्छी प्लानिंग बने, उसको हमें क्या इतराज है। टूल किट जो मर्जी नाम दो, देयर शुड बी अ प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की कोई बात हो। तो जिस टूल किट की आप बात कर रहे हो, वो टूल किट तो यह कहती है कि लाल किले में कैसे गड़बड़ होगी और किस किस दिन कैसा कैसा एजिटेशन होगा। भारत में किसान अपनी समस्या को लेकर उसको उजागर करना चाहते थे, उनको मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियंस ने उनको भ्रम में डाल दिया। अब भ्रम दूर करने के लिए बातचीत होती है, लेकिन वहाँ जाके हम कहें, देखो मैं दिल्ली पुलिस को सलूट करता हूँ, 394 आदमी जख्मी हुए और फिर भी उन्होंने जब्त रखा, डिसिप्लिन रखा, फायरिंग नहीं की। अगर वो कौन लोग करवाना चाहते थे दंगे? क्या वो टूल किट मो धालीवाल बनाएगा, हु इज सिटिंग इन कनाडा, और हमारे देश के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। वो क्या टूल किट बना रहा है कि भारत को बदनाम करो? भारत सरकार पे कैसे कैसे हमले करवाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? ये तो देखने, टूल किट इज नॉट द इशू, इशू इज जो उसके द्वारा होने जा रहा था। भारत के बाहर बैठे लोग वो कहें कि हम ऐसे करेंगे, अपना ये होगा वो होगा, तुम ऐसे करो, ऐसे एक जो ट्विटर वार चलेगी, फिर वो लोग ये बोलेंगे, ये सारा कुछ ऐसा लाल किले पे जाके और गणतंत्रता दिवस के दिन हम वहाँ जो है झगड़ा करेंगे। झगड़ा हुआ, जब लोग इकट्ठे हो गए तो झगड़ा तो होगा। ये जो टूल किट से हमें कोई जो है प्लानिंग से हमें कोई दर्द नहीं है, रुकावट नहीं है, किसी किस्म का हम उसका विरोध नहीं करते। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, और उनको बात करनी चाहिए, लेकिन बात भी किसी मर्यादा में हो। बात का मतलब ये नहीं कि आप एक बात करते हो कि भैया अगर हम ये सरकार मेरी बात नहीं मानेगी, तीनों कानून रद्द करो। हम कहते हैं 3 कानूनों में गलती बताओ। कानून तो भारत में बहुत बने हुए, अंग्रेजों के ज़माने के भी कानून है, भारतीय आईपीसी 1861 की बनी हुई है, जिस पे सारा देश का कानून चलता है। तो कानून में तो कोई गलती नहीं है। अगर हाँ, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है, हमारे आईपीसी कितनी बार अमेंड हुई है, वो जो समय के हिसाब से अमेंडमेंट्स कैन बी पॉसिबल, और आज भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और इसके लिए कोई हमारी शर्त नहीं है। शर्त ये है कि कानून में या तो गलती बताओ जिसको हम सुधार लें। तो ये बात तो कोई नहीं मानेगा कि तुम कानून रद्द कर दो फिर बात करो। हम तो कानून तो हैं, उनमें बोलो क्या सुधार करना, हम कर देते हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे कि किसान, अगर उनको ही फायदा नहीं दिख रहा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार पीछे हट जाएगी या कानून वापस ले लेगी? मतलब बात ये है, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, मेरे कहने की बात नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू टेक ए डिसीजन। लेकिन बात ये है कि किसानों के हित में ये कानून है और उसी के लिए बनाए गए हैं। इसमें किसान का ना तो ज़मीन पे कब्जा होगा, ना उसकी आमदनी कम होगी, उसकी मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, और सरकार उसकी हर तरह से जैसे अभी हमने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं। और आज आया गवर्नमेंट ने लिखा है कि किसान को डायरेक्टली पेमेंट आएगी, आरटीए की नहीं, उसके ई अकाउंट में आ जाएगी। ऐसी चीज़ें सरकार तो किसान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जो इनको भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी जो है पड़ताल भी होनी चाहिए, उनकी शिनाख्त भी होनी चाहिए, जो किसान के नाम पे देश में दंगा करानी चाहते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे। अभी लोकल इलेक्शंस हुए हैं और उसमें पंजाब में बीजेपी बहुत पीछे है, कांग्रेस काफ़ी आगे है। क्या आपको लगता है कि ये किसानी आंदोलन का इम्पैक्ट है? और दूसरा, जो कैप्टन सरकार है, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइबल है? जितनी बातें 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हाथ में गुटखा लेके की थी कि नशे बंद हो जाएंगे, किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, 1000 किसान तो पिछले 2 साल में उन्होंने खुदकुशी की।
और इसी सरकार ने ना तो लोगों को नौकरी दी, बच्चों को, ना कोई किसी का कर्जा माफ़ किया, ना नशाबंदी हुई और ना कोई डेवलपमेंट हुई। लेकिन इन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा है कि देश में अराजकता फैलाई जाए। मैं इनको मुबारक देता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने इलेक्शन जीता है, लेकिन पंजाब में डेमोक्रेसी हारी है। तो कप्तान साहब को शुक्रिया करना चाहिए पंजाब की पुलिस का और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, जिसने सारी धांधली करवा के जो ना बीजेपी वाले को दफ्तर खोलने दिया, ना बीजेपी वालों को कैंपेनिंग करने दी, ना बीजेपी वालों पे हमले करवाए, कोई लीडर बाहर से आ सके। सो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना आप ही इलेक्शन जीता है। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं बहुत सारी हेरा फेरी हुई है, लोगों के पेपर रिजेक्ट किए हैं। तो उनको, कांग्रेस को जीत मुबारक, डेमोक्रेसी की हार हुई है। मैं तो यही कहता हूं। सर, अभी आपने बात की कि सरकार तो जीत गई, कैप्टन सरकार, लेकिन डेमोक्रेसी हार गई। वहीं बीजेपी भी दावा करती है कि 2022 में इलेक्शंस में वो भी आगे आएगी। अभी आपको लगता है कि एक तरफ इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानी आंदोलन, और उसके बाद बीजेपी आगे आ सकती है और जीत सकती है? हम किसान हैं और किसान हमारे भाई हैं। जो गुमराह हुए हैं वो कुछ बहुत सारे लोग तो वापस आके बैठ गए। झूठ के पाँव नहीं होते। और ये तो कहते हैं ना तो हम बातचीत को मानते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, और ना ही हम उस कमेटी को मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की। अगर आप भारत के संविधान पर ही उंगली उठाओगे तो फिर कहते हैं कि अदालत हमें इंसाफ दे। जिसको आप ही नहीं मानते, हाँ जी, आप क्यों इंसाफ मांगने उनके पास जा रहे हो? आप बात पे एक तरफ खड़े होइए ना। ये लोगों ने 1960s में भी यहाँ लोगों को गुमराह किया था, इस कम्युनिस्ट एलिमेंट ने, माओवादियों ने। और इन्होंने यहाँ, मैंने वो समय भी देखा है जब ये कहते थे कि पानी में से बिजली निकाल ली गई है, तो ये फोका पानी किसी काम का नहीं है। सो इनका जो पूरा नैरेटिव झूठ पे आधारित है और उस झूठ को सभी लोग जान चुके हैं। और अभी डेमोक्रेसी, संविधान में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी का कत्ल कांग्रेस सरकार ने करवाया है, लोग तो जानते हैं। सो हम 2022 में पूरे पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारे साथ हैं। हम ये चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे और पंजाब का विकास करेंगे। पंजाब में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, किसी ने उस पर काम नहीं किया। हमारे पास धार्मिक स्थल हैं, हमारे पास जो हैं वो ऐतिहासिक स्थान हैं बहुत सारे, जहां लोग आना भी चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे। दूसरी बात, पंजाब में जो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि लोग 700 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार थे, लेकिन अब अमन शांति ना होने की वजह से लोग यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं। सो यहाँ विकास होगा। हर चीज़ की हम जो हैं इस बात की गारंटी लेते हैं कि अमन कानून बहाल होगा और बाहर से लोग भी आके यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। ना यहाँ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है और ना ही फूड को स्टोरेज का कोई प्रबंध है। बहुत कुछ करना है और हमारे पास पूरा रोड मैप है जो हम लेके आएंगे और पंजाब के लोगों को हम कुछ करके दिखाएंगे। जी, जैसे कि आपने कहा कि झूठ पर जो है आंदोलन अब चल रहा है, लेकिन इनको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सपोर्ट लगता है लोगों को बाहर से, क्योंकि मीडिया इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि और कोई काम ही नहीं है सोशल मीडिया का, कि एक ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया। मेरे को जितने लोग मिलते हैं मैं सबको कानून की कापियां देता हूं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे कानून के जानने वाले हैं कि इसमें गलती बताइए और सुजेशन दीजिए क्या होना चाहिए। तो सरकार करने के लिए तैयार है। सरकार तो हर समय तैयार है, प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, कृषि मंत्री जी तैयार हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 बार बातचीत हुई हो और लिख के दिया जाए। हमने ब्लू स्टार भी देखा है, हमने अकालियों और इंदिरा गांधी जी की बातचीत भी देखी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता एक अक्षर भी उसने लिख के दिया हो कभी, और ना ही कोई समस्या उन्होंने हल की है पंजाब की। सो नरेंद्र मोदी जी ने लिख के दिया है, पार्लियामेंट में बोला है।
तो हम तो सच पे खड़े हैं। तो जो झूठ वाले हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, ये धुआं है जो अपने आप छट जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। रेल रोको, उसमें राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि अगर आगे सरकार ने नहीं सुना तो फसलें जला दी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तरफ तो राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हम अन्नदाता हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हम जला देंगे अन्न। तो मुझे तो उनका समझ नहीं आता वो अपने आप को क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप अन्नदाता हैं, अन्न की हम सभी पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। सारे समाज में जो लंगर चलते हैं गुरु साहब ने, वो अन्न से चलते हैं। तो अन्न जलाने की बात मैंने तो कभी नहीं सुनी। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं ये फसलें जला दूंगा, तो मैं समझता हूँ उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। क्या राय है आपकी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और बने रहेगा ट्रू स्कूप के साथ।